नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि एक इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अगर हम छत मुहैया करा रहे हैं, उसे आशियाना दे रहे हैं, ऐसे में जो आपको छत मुहैया करा रहा है, आपको आशियाना दे रहा है, उसके साथ अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसके साथ अगर कोई परेशानी आ जाती है, नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि एक इंसान की बुनियादी जरूरत क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अगर हम छत मुहैया करा रहे हैं, उसे आशियाना दे रहे हैं, ऐसे में जो आपको छत मुहैया करा रहा है, आपको आशियाना दे रहा है, उसके साथ अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसके साथ अगर कोई परेशानी आ जाती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ खड़े हो, न कि उस पर दबाव बनाने के लिए अराजक तत्वों का आप इस्तेमाल करें, कार्यालय में पहुंचकर तोड़फोड़ करें, हिंसात्मक कार्रवाई करें, हिंसा का सहारा लें, क्योंकि हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है। हर एक समस्या अगर आती है तो उसका समाधान भी जरूर होता है। मैं बात कर रहा हूं राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में मौजूद शेख कंपेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिनकी जब शुरुआत हुई तो उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को आशियाने दिए, उन्हें छत दी। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी आती है, जो नीतियां आती है, उसमें समय समय पर बदलाव होता है। ऐसे में शेख कंपेनियन के जरिए जो किसानों से जमीनें ली गई थी, उन जमीनों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर लिया, तो वो पैसा रुक गया। और पैसा रुकने के साथ साथ में शेख कंपेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डायरेक्टर है, जो मालिक है, उनकी भी तबीयत नासाज हुई और काफी टाइम तक वो बेड पर रहे। इस दौरान चीजें बिगड़ती गई और जो काम सुचारू रूप से चल रहा था उसमें रुकावट आई। लेकिन फिर भी उनकी नीयत साफ रही, ऑफिस खुलता रहा, स्टाफ बैठता रहा। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट के कारोबारी है, करोड़ों रुपया लोगों का लेकर जमीन और मकान दिलाने के नाम पर हड़प लेते हैं। दफ्तर का पता नहीं चलता, वो लोग कहां पर है उनका भी निशान नहीं मिलता। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, तमाम बार आई हैं। लेकिन शेख कंपेनियन की ये ईमानदारी और ये जो निष्ठा है, वो आज भी जीवित है और दिखाई देती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, करोड़ों रुपया जमीन का किसानों के पास फंस जाने के बाद भी, आज भी ईमानदारी से ऑफिस खुल रहा है। लोग आते हैं, उनको बताया जाता है कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान हो जाएगा तो हम आपको जमीन देंगे या पैसा वापस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेख कंपेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर रेहान अहमद साहब। हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ माजरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज अड्डा पर। जैसा मैंने कहा कि शेख कंपेनियन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आई और फिर एलडीए आया। एलडीए ने जमीनें एक्वायर कर ली। लेकिन अब जो हालात नजर आ रहे हैं, जो क्लाइंट आपके हैं, जिनको आपने जमीन दी, जो भूखंड दिया, लेकिन एलडीए की वजह से और किसानों की वजह से पैसा रुका, उनको उनकी जमीन नहीं मिल सकी, रजिस्ट्री नहीं हो सकी, या भूखंड कैंसिलेशन के बाद पैसा नहीं वापस दिया जा सका। इसके बाद इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई हो रही, क्या कुछ है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, शेख कंपेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का एक मोटो था कि ऐसे लोग जो कि मतलब किराए के मकानों में रहते हैं या जिनके पास अपनी खुद की कोई छत नहीं है, तो इसके तहत उस मेहनत की गई और छोटे छोटे प्लॉट 450 स्क्वायर फीट के 15 बाई 30 के प्लॉट, हमारे यहाँ सारे प्लॉट एक ही साइज के और एक ही प्राइस के होते हैं, स्क्वायर फीट में नहीं बेचा जाता है। एक फॉर्म भरते हैं, एक सिस्टमेटिक हर चीज होती है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ में। तो तमाम लोगों को बहुत ही कम कीमत पे 60,000 रुपए पे ये स्कीम प्रोवाइड की गई थी, 1,000 रुपए पर मंथ पे, जो कि उस वक्त के लिए एक मतलब एक
अनोखी चीज थी। लोग कहते थे पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को मिला, रजिस्ट्रियां हुई, कब्जे हुए, लेकिन लोगों ने छत नहीं डाली। और जो छत नहीं डाली क्योंकि सस्ता मिला था, अगर छत डाली होती शायद इतनी मुश्किलें ना आती। खैर वो तो अब चूंकि अधिग्रहण हो गया है तो कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है। तो अधिग्रहण होने के बाद चीजें जो है बिगड़ना शुरू हो गई। इससे पहले जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम बीमार पड़ गए थे, बीच में बीमार पड़ने की वजह से काम रुका, उसके बाद अधिग्रहण हुआ, ऐसा किसानों के पास तो होते होते बिगाड़ आता है। मुसलसल हमारा खुलता रहा, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब ऑफिस को खुलने भी नहीं देना चाहते हैं। वो क्योंकि अगर वो ऑफिस बंद होगा तभी लीगल तौर पे वो हम पे हावी होंगे। तो हम ऑफिस लगातार खोलते हैं, 2 दिन 3 दिन, तीसरा दिन है आज कि ऑफिस हमारा बंद है। लोग आते हैं, बदतमीजियां करते हैं, तोड़ फोड़ की धमकी देते हैं, यहाँ की हत्या के गोली मारने की भी बात की गई है कि किसी दिन तुम बैठे होगे और आकर के यहाँ कोई तुम्हें मार के चला जाएगा। तो अब इस तरीके की बात है, हम चलिए अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, भाई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। लेकिन हमारे साथ तमाम लोग हैं, लेडीज स्टाफ हैं और भी दीगर लोग हैं जो जिनका हम रिस्क नहीं ले सकते। इसके लिए हमने अभी हाल ही में IRS भी किया था और इत्तला दी थी, और कुछ लोगों ने आके ऑफिस में अभद्रता की थी। तो इस तरह के माहौल में फिर ऑफिस 3 दिन से हमारा बंद है, और जो कि मार्केट में नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि शेख कंपनी का ऑफिस बंद है। यही लोग चाह रहे थे कि ऑफिस बंद हो जाए तो हमें मौका मिले, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी वेशभूषा से लगता है कि वो अधिवक्ता हैं, जो कि बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, कभी ऑफिस परिसर के बाहर होते हैं, कभी ऑफिस अंदर होते हैं। तो इस तरीके के हालात। दर्शकों आपको बता दें कि जब कोई किसी की नियत में खोट नहीं होता है तो वो हर परिस्थिति का सामना करता है, जैसे शेख कंपेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने के लिए ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, या किराए के कहेंगे जो टट्टू होते हैं, काला कोट पहनने से के रखवाले नहीं हो जाते। काला कोट पहनने वाला कभी भी हिंसात्मक या हिंसा जैसी बात नहीं करता है, या इस तरह की उसकी कोई गतिविधि नहीं होती। लेकिन जो लोग हैं, जो क्लाइंट इनके, उनमें से बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो हिंसा पर उतारू है और इस तरह के गतिविधियां करते हैं, ऑफिस को बंद करवाना चाहते हैं कि इनकी छवि खराब हो। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, लेकिन कब तक? पुलिस भी 1 बार आएगी, 2 बार आएगी। अब स्टाफ है, वहां पर महिला कर्मी भी है, वहां पर और भी लोग हैं, पूरा स्टाफ है, उनकी सुरक्षा का भी मामला खड़ा होता है। IRS पर शिकायत डाली गई, उसका निस्तारण भी हुआ, कुछ दिन मामला शांत रहा। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आते हैं। फिर भी बहुत सी घटनाएं हुई, पुलिस आई, 112 पे आपने फोन किया, वो भी हो गया। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जो किसानों को आपने पैसा दिया, और बहुत से उसमें से ऐसे किसान हैं जिनके पास आपका पैसा, उनकी नीयत खराब हो गई। कुछ किसान ऐसे हैं जो आप लौटाने की बात भी करते हैं और कुछ लौटाया भी, तो क्या कहना है? देखिए बहुत से किसान ऐसे हैं जो है उनकी मंशा ये है कि वो ना जमीन देना चाहते हैं और ना ही वो हमें पैसा देना चाहते हैं। ज्यादातर किसान जो हैं जिनके पास मेरा पैसा पड़ा है, और रजिस्ट्री हम क्योंकि बीमार थे करा नहीं पाए थे, 17.5 बीघे के करीब हमारी रजिस्ट्री हो पाई थी, जो सामान्य वाली है। हरिजन के ज्यादातर जो है जो खेत थे, वो एक की हमने परमिशन कराई थी तो वो किसान खत्म हो गए, उनकी वाइफ ने मना कर दिया, तो नीयत खराब हो गई कि अब हम जमीन महंगी हो गई, बेच लेंगे, मुआवजा ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो इस ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो कि पैसा भी नहीं देना चाहते हैं और जमीन भी नहीं दी है उन्होंने। एक सवाल, उसके बाद आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो एक अपनी प्रक्रिया होती है मुआवजे को देने के लिए, उसमें देरी आ रही है, उस देरी की क्या वजह है? देखिए ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें तो ज्यादा हम नहीं जानकारी है हमको, पर यह है कि हम उसकी पैरवी कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसका वो काम हो जाएगा। लेकिन ये काम भी अब तक हो जाना चाहिए था, ज्यादा समय लग गया है। जिस हिसाब से मतलब रिपोर्टें लगी हैं, सारा काम हुआ है, अब कहाँ पे फाइल रुकी है, क्या है, इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 0 टॉलरेंस कहा जाता है। तो ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी, तो क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं?
देखिए अब ये क्या कहेंगे उनसे कि भाई हमने पोर्टल पे भी डाला था रिक्वेस्ट, उनसे यही तहे दिल से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके के हालात से हम गुजर रहे हैं, कंपनी गुजर रही है, कंपनी के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ऑफिस नहीं बंद कर रहे हैं। ऑफिस इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं, ऑफिस अगर बंद करेंगे तब वो चीज साबित हो जाएगी कि हम गलत हैं। और लोग यही चाहते हैं, कुछ लोगों की मंशा यही है, जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से ऑफिस बंद हो जाए, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाएगा तभी मतलब लीगली वो हम पे हावी हो पाएंगे। बस ये चीज है कि मतलब हमें अगर हो सके तो सुरक्षा मिल जाए ऑफिस को हमारे। और वैसे तो हम ऑफिस को खोलेंगे 2-3 दिन में, कोशिश करेंगे। और बाकी पूरी उम्मीद है हमें अपनी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी और अपने पुलिस प्रशासन से उम्मीदें हैं। और जितना वो लेकिन लोग आते हैं बदतमीजी हैं, तो थोड़ा सा कुछ भय हो सरकार, मतलब कानून का भय हो। बिल्कुल। हाँ? चलिए, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं कि हर मुश्किल का होगा आज नहीं है। शेख कंपेनियन के जो क्लाइंट हैं, जिन्होंने जमीन प्लॉट बुक कराया और इतना सस्ता, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी अगर है उसके सामने भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ईमानदारी सर चढ़कर बोलती है और उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। इस शेख कंपेनियन आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ईमानदार अब समाज में समाज का हिस्सा बने, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म है। अगर ये बेईमानी पर होते तो शेख कंपेनियन कब का बंद हो चुका होता, कब का गायब हो चुका होता और लोग ढूंढ रहे होते। कम से कम आपके सामने तो है शेख कंपेनियन, तो तमाम शेख कंपेनियन के जो भी क्लाइंट है जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, वो जरूर गौर करें कि संयम बरतें और वक्त का इंतजार करें, चीजें सब सही होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो समाज को एक आधार देने का काम कर रहे हैं, लोगों को आशियाना देने का काम कर रहे हैं और इतनी सहूलत दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और वो तमाम मापदंड अपनाए जाए जो ऐसे लोगों को सुरक्षित रखे और ऐसे ही लोग समाज को और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी महती अदा करते। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची और अच्छी खबरें देखने के लिए बने रहे न्यूज़ अड्डा के साथ। नमस्कार।